नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज हम हैं दुर्ग शहर विधानसभा में एक मिठाई की दुकान में, और मिठाई अभी जो भाजपा की पार्टी आई है वो अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं को खिला रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, हम मुंह मीठा कर रहे हैं। हम भी कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं अच्छे ढंग से। भाई साहब, नई सरकार छत्तीसगढ़ में आई है भाजपा की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि जैसा राजस्थान में होता है वैसा हर जगह ये होना चाहिए, और जो भी विधायक जीतते हैं उनको ये लगना चाहिए कि इस बार हम जीते हैं, हम अगली बार हार सकते हैं। और हारने और जीतने का कारण यही है कि अब जो व्यक्ति काम करेगा, शहर के लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, वही व्यक्ति अगला चुनाव भी बहुत आसानी से जीतेगा। अब पार्टी मुद्दा और व्यक्तिगत मुद्दा कोई राय नहीं रखता इस चीज़ों में। जो काम करेगा वही जीतेगा और उसी को जीतना भी चाहिए। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री अभी भाजपा हाईकमान ने बनाया है, विधायकों ने बनाया, छत्तीसगढ़ के 54 विधायक जीत के आए भाजपा के। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत सौम्य और सरल व्यक्ति हैं विष्णुदेव साय जी। आज उनको जानते हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक मुझे किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति या किसी उनके एम्प्लॉय से किसी रूड वे में बात की होगी या किसी कड़क पने से बात की होगी। बहुत सौम्य शांत व्यक्ति हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि उनके नेतृत्व में भाजपा यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करेगी। और छत्तीसगढ़ जो कि बहुत अच्छा प्रदेश रहा है, सभी समृद्धियों से भरपूर रहा है, उसे प्रॉपर उस जगह में पहुंचाया जाएगा जिसका वो हकदार है। दुर्ग शहर के मतदाता कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का जो व्यवहार है बहुत सौम्य सरल है। ये तो समय बताएगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं नई सरकार के बारे में? नई सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। पिछला कार्यकाल हमने श्री भूपेश बघेल जी का देखा, खाली सतही स्तर पर सरकार दिखी, ज़मीनी लेवल पर कोई काम ही नहीं था। नरवा घुरवा बाड़ी ये सिर्फ कहने की बातें थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार हर वर्ग को लेकर चलेगी, हर ज़रूरी मुद्दे को अब ध्यान में रखकर जो विकास की बातें हैं वो आगे होगी। और छत्तीसगढ़ वैसे भी प्रदेश में कई बातों में नंबर 1 है, तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक अव्वल राज्य बनेगा। भाई साहब, मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने पास किया, भूपेश बघेल की जो भरोसा था वो हजम नहीं कर पाए, आपकी विचार? भरोसे पे गारंटी जो है भारी पड़ गई। और सच बात यह है कि भरोसा सिर्फ नाम के लिए बोला गया एक शब्द था, वैसा कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं दिखता है। मैं प्रॉपर दुर्ग शहर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, धूल से भरी हुई सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। विधायक महाशय 5 साल तक शहर का क्या ध्यान दिया मुझे नहीं मालूम, पर अब उम्मीद करते हैं कि जो नए विधायक हमारे बने हैं दुर्ग शहर के लिए थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देंगे। सरकार बीजेपी चलाना जानती है। आज हम पूरे भारत में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बीजेपी का शासन है वहाँ पर आप सरकार कैसी होती है और काम कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं बीजेपी का परफॉर्मेंस जैसा देश में है वैसा ही हमारे प्रदेश में भी रहेगा। कुछ महिलाएं भी हैं, बात करते हैं। नई सरकार जो अभी छत्तीसगढ़ में आई भाजपा की, आपके क्या विचार? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार किसी की भी बने, विकास होना चाहिए। नए नए तरीके आजकल आधुनिक और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, नवयुवकों को ज़्यादा काम मिले, उनको रोजगार मिले, बस यही है कि विकास हो। आपकी क्या इच्छा सरकार के प्रति? बस यही है, एडवांटेज मिले, जो भी सरकार मिले बने, उसका हमको कुछ एडवांटेज तो मिले कि काम होना चाहिए। बस अब सरकार कोई भी बने, जैसे राजस्थान में कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, तो दोनों को मौका मिलता है कुछ करने का। अब बस यही है, जिसको भी बनना है काम होता रहे। मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप नई सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में आई है, आपके क्या विचार? I'm the least नहीं, युवा वर्ग हैं, person. नहीं युवा वर्ग हैं, कुछ तो होंगे आपके विचार। Obviously भाजपा आई है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर आएंगे, आई होप, क्योंकि इससे पहले तो दुर्ग में चेंजेस नहीं दिख रहे थे।
आई होप इस अब जो सरकार आई है उससे काफ़ी चेंजेस आएंगे। आपने जो वोट दिया होगा सोच समझ के दिया होगा, जो भी पार्टी को, क्या समझ के वोट दिया था? यही कि एटलीस्ट अब जब मेट्रो सिटीज़ में हम देखते हैं कि इतने चेंजेस आते हैं, तो अगर हमारी 3 टियर सिटीज़ भी हैं तो उनमें भी चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन इंडिया, राइट? तो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में क्यों, हमारी छोटे सिटीज़ में भी चेंजेस आने चाहिए। दैट्स व्हाई वी वोट। इसीलिए हम वोट इसलिए देते हैं भाजपा सरकार को भी, मैंने भी इसलिए ही वोट दिया था कि वही चेंजेस लाने के कारण जो हमने आज तक इतने मंत्रियों को सुना है, इतने नेताओं को सुना है कि वो लोग उतने चेंजेस लाएंगे, फॉर दैट रीज़न वी हैव वोटेड भाजपा सरकार एंड वी होप उनके कारण वो चेंजेस आएंगे सिटी। ये भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम भाजपा सरकार करे, ये तो समय बताएगा कि सरकार युवाओं के प्रति क्या काम करती। आपके क्या विचार थे? मेरे भी वही विचार थे, नेक विचार थे जो सब सोच रहे हैं यहाँ पर, प्रगति। और प्रगति हुई है, पर भाजपा सरकार जब भी रही है तो प्रगति में तेज़ी और उन्नति ज़्यादा अच्छी दिखी है हमें, और आशा करते हैं कि वैसा ही इस बार भी रहे और हमारे नए मुख्यमंत्री जी हमें अपना सा घर सा जो माहौल वो देते आए हैं भाजपा सरकार ने, वो भी हमें वैसा ही दे। दुर्ग शहर के मतदाता कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री जो बने छत्तीसगढ़ के, भाजपा ने उनको जो चॉइस किया है वो अच्छा काम करेंगे। सरल स्वाभाविक, मैं इस दुकान में काम करने के वर्कर से बात करता हूं। मैं, आपके क्या विचार? नई सरकार भाजपा की आई छत्तीसगढ़ में। हाँ सर, हमारा सोच ये है कि अभी तक बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, वो ऐसा बढ़िया काम होना चाहिए, और हम यही सोच के वोट दिए हैं कि बढ़िया आगे होते रहे काम। आप श्रमिक वर्ग से हैं, आप इस दुकान में काम करते हैं, आप यहाँ के स्टाफ हैं, आपकी भी कोई अपेक्षा है सरकार से? हाँ, अपेक्षा ये है सरकार से कि अभी तक हम जो अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे आगे ही कमाते खाते रहें, इसके लिए बढ़िया रहे। ये दुकानदार में जो काम करने वाले स्टाफ है, ये चाहते हैं हम जो अभी काम कर रहे हैं सरकार हमारे ऊपर भी अच्छा ध्यान दे। ये तो समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को कितना सहयोग करती है। फिर मैं भाई साहब से बात करता हूँ, आपके क्या विचार? नई सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं भैया, और छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था जो अपने निम्न स्तर में पहुंच चुकी थी, कानून का डर हर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ सालों से हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला हो गया है। तो अब जो सरकार आई हुई है उससे हमको ये उम्मीद है कि यहाँ पर कानून का राज वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था, और हम ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार इस उम्मीदों पर खरी उतरेगी। भाई साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार है एक अच्छा कानून बना के चले, सभी मतदाताओं का उसमें विश्वास हो, और गुंडागर्दी जो कांग्रेस की सरकार में होती थी वो ना हो अधिक। ये तो समय बताएगा कि भूपेश बघेल की भरोसे की सरकार अच्छी है या विष्णुदेव साय जो भारतीय जनता पार्टी के अभी सरकार बनी है। मतदाताओं ने 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया और कांग्रेस को नकार दिया। ये तो समय बताएगा कि कौन किस पर विश्वास करता है। मतदाता ने विश्वास किया भाजपा पर, अब भाजपा की जिम्मेदारी है मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरे। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।